हे गाइस, वेलकम टू द वॉक अराउंड। मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अभी तक हम टाटा पंच के बेस वेरिएंट को यानी कि प्योर वेरिएंट को बहुत सारी कार्स के बेस वेरिएंट से कंपेयर कर चुके हैं। टाटा पंच वर्सेस अदर्स के टाइटल से एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके वहाँ वो सारी वीडियोस देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम टाटा पंच के बेस वेरिएंट को कंपेयर करेंगे Hyundai ग्रैंड i10 नियोस के बेस वेरिएंट यानी कि एरा वेरिएंट से, और जानेंगे कि कौन सी कार ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, और साथ ही साथ दोनों ही गाड़ियों की कुछ खूबियों पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक, कहीं मत जाइए। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को अपार सफलता प्रदान कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स की प्राइस बता देता हूँ। तो जहाँ टाटा पंच प्योर की कीमत है 5,49,000 रुपये एक शोरूम, तो वहीं Hyundai ग्रैंड i10 नियोस एरा की प्राइस है 5,29,000 रुपये एक शोरूम। तो दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स की प्राइस जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि पंच का बेस वेरिएंट नियोस के बेस वेरिएंट से 20,000 रुपये ज़्यादा महंगा है। और अगर हम ऑन रोड प्राइस को कंपेयर करेंगे तो यही 20,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस लगभग 25 से 27,000 रुपये तक जा सकता है। तो क्या ऐसे में आपको पंच प्योर पर लगभग 25,000 रुपये ज़्यादा खर्च करना चाहिए, या 25,000 रुपये बचा के नियोस एरा के साथ जाना एक ज़्यादा सही डिसीजन होगा, ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो अब एक नज़र हम यहाँ दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस पर डाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं टाटा पंच के साथ। तो टाटा पंच की लेंथ आपको मिलेगी 3,827 mm की, विड्थ मिलेगी 1,742 mm की, हाइट मिलेगी 1,615 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,445 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 187 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 366 लीटर का, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 37 लीटर की। वहीं नियोस की लेंथ आपको मिलेगी 3,805 mm की, विड्थ मिलेगी 1,680 mm की, हाइट मिलेगी 1,520 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,450 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 165 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 260 लीटर का, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 37 लीटर की। तो आप यहाँ देख सकते हो कि पंच नियोस से 22 mm लंबी है, पंच नियोस से 62 mm चौड़ी है, पंच नियोस से 95 mm ऊंची है, पंच का ग्राउंड क्लियरेंस नियोस से 22 mm ज़्यादा है, पंच का बूट स्पेस नियोस से 106 लीटर बड़ा है, लेकिन व्हील बेस नियोस का पंच से 5 mm ज़्यादा है। और रही बात फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो वो दोनों ही गाड़ियों की एग्जैक्टली सेम है। अब फीचर्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ पावर स्टीयरिंग, मैनुअल एसी विथ हीटर और फ्रंट पावर विंडोज़ जैसे फीचर्स ही कॉमन मिलते हैं। लेकिन यहाँ टाटा पंच का बेस वेरिएंट आपको कुछ यूनिक फीचर्स भी ऑफर करता है, जैसे बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड ORVMs, LED टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVMs, 15 इंच स्टील रिम्स। नियोस के बेस वेरिएंट में आपको 14 इंच के स्टील रिम्स ही मिलते हैं, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स, अम्ब्रेला होल्डर इन डोर्स, टिल्ट स्टीयरिंग, फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ड्राइव मोड्स, इको एंड सिटी, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, पंक्चर रिपेयर किट और ब्रेक्स पे कंट्रोल। ये सब वो फीचर्स हैं जो आपको पंच के बेस वेरिएंट में तो मिल जाते हैं, लेकिन नियोस के बेस वेरिएंट में नहीं मिल पाते। तो फीचर्स के लिहाज से यहाँ टाटा पंच का बेस वेरिएंट ज़्यादा बेहतर इक्विप्ड है। अब आगे बढ़ते हैं और इंजन्स की बात कर लेते हैं। तो पंच में आपको मिलता है एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेविट्रॉन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। ये वही इंजन है जो आपको टियागो, टिगोर और एल्ट्रोज में भी मिलता है, लेकिन पंच के साथ ये इंजन डायना प्रो टेक्नोलॉजी के साथ ऑफर किया जा रहा है। ये इंजन 86 PS और 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और ये इंजन आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। वहीं ग्रैंड i10 नियोस में आपको मिलता है एक 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर कापा पेट्रोल इंजन जो 83 PS और 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और ये इंजन भी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। वहीं ग्रैंड i10 नियोस में आपको एक 1.2 लीटर का U2 CRDI डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो 75 PS और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन ये डीजल इंजन का ऑप्शन आपको नियोस के बेस वेरिएंट एरा में नहीं मिलता है। ये डीजल इंजन आपको इसके सेकंड बेस वेरिएंट मैग्ना से मिलना स्टार्ट होता है। दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स में आपको किसी भी तरह का कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। अब सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो टाटा पंच को क्रैश टेस्ट के दौरान पूरे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, और वहीं दूसरी तरफ नियोस को सिर्फ 2 स्टार की ही सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है क्रैश टेस्ट के दौरान। तो सेफ्टी के लिहाज से तो यहाँ टाटा पंच बहुत ज़्यादा बेहतर है
Hyundai ग्रैंड i10 नियोस से। वारंटी भी जहां आपको पंच के साथ टाटा 2 साल या 75,000 किलोमीटर तक की ऑफर कर रही है विच एवर इज अर्लियर, तो वहीं ग्रैंड i10 नियोस में आपको वारंटी में ऑप्शन मिलते हैं। पहला 3 साल या 1 लाख किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर, दूसरा 4 साल या 50,000 किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर, और तीसरा 5 साल या 40,000 किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ नियोस आपको ज़्यादा बेहतर वारंटी ऑप्शंस ऑफर करती है। आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कोई भी वारंटी प्लान चूज़ कर सकते हो। तो अब लास्ट में जान लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की कुछ खूबियाँ। तो पंच की पहली और सबसे बड़ी खूबी है कि ये टाटा के अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, जिस पे एल्ट्रोस भी बनाई गई है, और इसी वजह से इससे क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। तो इससे ये तो साबित हो गया कि टाटा पंच अपने सेगमेंट में या अपने प्राइस ब्रैकेट में आने वाली सभी गाड़ियों में से सबसे स्ट्रॉन्ग है। अगली खूबी है इसकी डिज़ाइन, जो इम्पैक्ट 2.0 पर बनाई गई है। इम्पैक्ट 2.0 वही डिज़ाइन है जिस पे हैरियर बनाई गई है, और यही वजह है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस, अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल एक एसयूवी की तरह है, जो आपको ख़राब सड़कों पर या रूरल एरिया में ड्राइविंग के समय एक अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। अगली खूबी है इसके रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन के साथ मिलने वाली डायनाप्रो टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आपको इफिशिएंट कंबशन, सुपीरियर पावर डिलीवरी और बढ़िया लो एंड टॉर्क मिलता है। और वैसे भी देखा जाए तो रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन की ड्राइवेबिलिटी कापा पेट्रोल इंजन से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जहां कापा पेट्रोल इंजन 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क 4000 आरपीएम पर डिलीवर करता है, तो वही रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क 3300 आरपीएम पर ही डिलीवर कर देता है। अगली खूबी है इस गाड़ी का सस्पेंशन सेटअप, जो कि राइड और हैंडलिंग का एक प्रॉपर बैलेंस बना के ट्यून किया गया है। फिर टाटा पंच प्योर फीचर्स के लिहाज से भी ज़्यादा बेटर इक्विप्ड कार है कंपेयर टू ग्रैंड i10 नियोस एरा। वहीं अब अगर हम नियोस की खूबियों की बात करें तो इसकी पहली खूबी है इसका 4 सिलेंडर कापा पेट्रोल इंजन, जो पंच के 3 सिलेंडर रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन से ज़्यादा रिफाइंड और साइलेंट है। फिर नियोस की अगली खूबी है Hyundai का सर्विस नेटवर्क, जो मारुति के बाद इंडिया में दूसरा सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क है, और Hyundai के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू भी आपको छोटे शहरों और गाँव में भी एकदम ना के बराबर रहता है। फिर नियोस की रीसेल वैल्यू भी इसकी एक खूबी है, जो अपने सेगमेंट में स्विफ्ट के बाद सबसे अच्छी है। तो अब लास्ट में ये जान लेते हैं कि दोनों में से वैल्यू फॉर मनी कार कौन सी है और आपको कौन सी कार के बेस वेरिएंट के साथ जाना चाहिए। तो देखिए, जो यूनिक फीचर्स आपको पंच के बेस वेरिएंट में मिल रहे हैं उसके लिए 25,000 रुपये ज़्यादा खर्च करना बनता है, और फिर ड्राइव मोड्स और ब्रेक स्वे कंट्रोल जैसे फीचर्स आप आफ्टर मार्केट भी इंस्टॉल नहीं करवा सकते। और फिर टाटा पंच एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वाली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार है। तो ऐसे में अगर वैल्यू फॉर मनी के लिहाज से भी देखा जाए तो पंच का बेस वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नज़र आता है। तो इस कंपैरिजन की विनर है टाटा पंच प्योर फॉर श्योर। तो दोस्तों, ये तो था एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो बिटवीन टाटा पंच प्योर एंड Hyundai ग्रैंड i10 नियोस एरा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।